पहले की बात है। एक छोटे से गांव तेजपुर में लखन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत गांव भर में मशहूर थी। लखन के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। ये जमीन भी उपजाऊ नहीं थी और साल में सिर्फ एक बार ही फसल उगती थी। फिर भी लखन इसी जमीन पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लखन का परिवार में उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन थे, जो हमेशा लखन के साथ उसके काम में हाथ बटाते थे। लखन और सीता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। गांव के स्कूल में भी साधन बहुत कम थे और पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती थी। बच्चे का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। हर साल लखन और सीता अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते, लेकिन मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। कई बार कीट पतंगों ने फसल बर्बाद कर दी। इन सारी मुसीबतों के बावजूद लखन ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह सुबह सुबह खेतों में जाता और देर शाम तक काम करता था, लेकिन उसकी गरीबी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या बताऊं रेखा। मेहनत तो मैं पूरी कर ही रहा हूं, पर हर साल कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है। या तो फसल कमजोर होती है, या तो फसल किसी न किसी कारणवश बर्बाद हो जाती है। मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, और पता नहीं ऊपर वाला भी आंख मूंद के बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रेखा। आप मेहनत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। एक न एक दिन जरूर ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। आखिर इतना दिन से हमने कठिनाई का सामना कर लिया, तो आगे भी कर ही लेंगे। इस बार तो भयंकर सूखा पड़ जाने से लखन की हिम्मत ही टूट गई थी। वह न चाहते हुए भी जमींदार के पास जाता है। राम राम जमींदार साहब, मैं क्या बोल रहा था। थोड़े पैसे मिल जाते तो इस बार मैं और मेहनत करके अपनी फसल उगाता, और जैसे ही फसल उग जाती उसको बेच के मैं आपके पैसे तुरंत चुका दूंगा। जमींदार साहब, मुझ पे इतना भरोसा करके थोड़े पैसे दे दीजिए। पर लखन, फसल तो तुम्हारी पिछले 2 साल से अच्छी नहीं हो रही है। सोच लो फिर मैं कैसे अपने पैसे वसूलता हूं, तुम्हें पता ही है। जमींदार साहब, इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं आपके सारे पैसे, सारे उधार चुका दूंगा। मुझ पे इतना तो भरोसा कर सकते हैं। लाखन आज से इस गांव में नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। ठीक है लखन, पर याद रखना, पैसे नहीं चुका पाए समय से तो फिर मैं अपने हिसाब से वसूल करूंगा। जमींदार लखन को पैसे दे देता है। लखन को पैसे मिलने से थोड़ी राहत महसूस होती है। लखन अपने बैलों को लेके अपने खेत पे निकल जाता है और अपना मेहनत जारी रखता है। इस बार उसे अच्छी फसल की उम्मीद भी थी और लखन की फसल इस बार अच्छी लगी भी थी। इस बार फसल अच्छी हुई है रेखा। बस एक बार ऊपर वाला साथ देते तो सबके कर्ज उतार दूंगा। आप बस भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। रात को सब सो जाते हैं, पर उस रात बहुत जोरों से बारिश होती है और बारिश इतनी देर तक होती है कि लखन की पूरी फसल उस बारिश में डूब जाती है और पानी नहीं निकलने की वजह से सड़ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। पूरी फसल मेरी बर्बाद हो गई। अब मैं कहां से, किससे पैसे मांगूं। अब मैं कैसे खेती करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तुम्हारा। 2-3 साल से मेरी फसल कुछ भी नहीं हो रही है। अब तो मेरा परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया है मुझे। अब क्या कर सकते हैं रेखा, अपनी किस्मत ही ऐसी है। कितना मेहनत करता हूं अपने खेत में, फिर भी अनाज खाने भर भी नहीं होते। यार,
अलग से ही इतना दबाव बनाए हुए है। बोलता है तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे, कभी बोलता है अपने भैंसों को मेरे यहाँ बांध दो। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रेखा। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं। उधर जमींदार किशन के साथ अपना और एक आदमी लखन के यहाँ भेजता है कि जाओ और उसकी भैंस खोल के ले आओ। किशन की आवाज देने पर लखन घर से बाहर आता है। लखन, हम तुम्हारी भैंस खोलने आए हैं। मैं तो जमींदार साहब से बोला था किशन, पैसे चुका दूंगा, फिर ये भैंस खोलने की बात। कुछ और मोहलत दे देते किशन, और जाओ बोल दो जमींदार साहब से कि कुछ मोहलत मांग रहा है लखन। अब जमींदार साहब का दिमाग बदल गया है और हम भैंस खोल के ले जा रहे हैं। अगर तुमको जो कुछ करना है जाके जमींदार साहब से कहना। अरे ऐसे कैसे भैंस खोल लोगे? कल ही तो बात हुई थी जमींदार साहब से, वो बोले कुछ दिन की मोहलत दे दूंगा। अरे नहीं भाई लाखन, अगर जमींदार साहब ने बोला है तो हम खोल के लेके जाएंगे। तुमको जो बात करना है जमींदार साहब से बात करो, हम तो तुम्हारी भैंस लेके जाएंगे। जमींदार के आदमी लखन की भैंस को लेके चले जाते हैं। लखन घर में आके अपनी चारपाई पर उदास होके लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है। उसकी पत्नी और बेटा देख रहे थे, ऐसे तो कभी नहीं सोते थे। लखन रात में अपने घर से निकल जाता है। वह अंदर से इतना बेचैन था। वह जंगल में चला जाता है और जंगल में ही घास पर फिर से सो जाता है। जब सुबह होती है तो बेटा, तुम रात में यही सोए थे और अभी भी यहाँ बैठे हो। मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ, पहले कभी देखा नहीं। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं बाबा, कल रात को मैं बहुत व्याकुल और परेशान हो गया। जमींदार से पैसे लेके खेती की थी। इतनी बारिश हुई कि सारी फसल बर्बाद हो गई और जमींदार के लोग आए और बोले कि हम तुम्हारी भैंस लेके जा रहे हैं, अब तुम पैसे तो दे नहीं पाओगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं रात को घर से निकल गया और यहीं आके जंगल में मैं रात भर सोया रहा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। मेरी गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आप कौन हैं और इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं बाबा? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ बेटा। कैसा पाप बाबा? बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैं भी राजपुर गांव का जमींदार हुआ करता था, पर मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था। सब मेरी जी हुजूरी करे और मेरे हुक्म के बिना गांव का एक पता भी नहीं डोलता था। पर कहते हैं ना, आपकी अकड़ एक ना एक दिन कोई भारी भूल कराती है। और मैंने भी कुएं का पानी केवल अपने काम के लिए रखा और गांव के लोगों को पानी लेने से मना कर दिया। बाकी गांव के लोग बरसात के ही पानी पे भरोसा करने लगे, जिससे गांव के लोग बहुत दुखी हो गए और कुछ लोग आत्महत्या भी कर लिए। तभी एक साधु महाराज गांव में आए। मैं आपके गांव के पास के ही आश्रम से आया हूँ। यहाँ गांव के लोगों के पास पानी की दिक्कत है और आपने कुएं का पानी केवल अपने काम के लिए रखा है। मैं एक सन्यासी हूँ जमींदार साहब, मुझे आपसे भिक्षा चाहिए कि आप गांव के लोगों के लिए कुएं का पानी छोड़ दीजिए ताकि पूरे गांव का भला हो। नहीं तो बेचारे गांव वाले या तो गांव छोड़ देंगे, नहीं तो अपनी जान दे देंगे। और मुझे थोड़ी प्यास भी लगी है तो पानी पिला देते। तुम लगता है मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते हैं मेरे यहाँ और भीख लेके चले जाते हैं। कुछ को तो मार के भगाना पड़ता है और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के गांव से बाहर फेंकवाऊं, निकल जाओ यहाँ से। साधु महाराज मेरी बातों से बहुत ही अपमानित महसूस की और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तुम्हारा परिवार एक दिन एक एक करके खत्म हो जाएगा, तब तुमको मेरी बात याद आएगी। तुमने एक तपस्वी को ठेस पहुंचाई है और मैं ये अपना झोला यही छोड़ जा रहा हूं। जिस दिन तुम्हें सच्चा मेहनती पर तड़पता हुआ मिलेगा और उसको झोला दे दोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित खत्म हो जाएगा। मैंने कुएं के पास अपने आदमी बैठा के रखा था कुएं के रखवाली के लिए। साधु महाराज ने कुएं में कूद के समाधि ले ली और कुएं का पानी सूख गया। उनकी बात सच निकली।
मेरा परिवार खत्म हो गया। तब से मैं ये झोला लेके अपने पापों का बोझ ढो रहा हूं। शायद तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये झोला ले जाओ बेटा, सब अच्छा होगा। लखन वो झोला लेके बहुत भारी मन से घर लौट आया। उसको लग रहा था पता नहीं ये झोला में ऐसा क्या है, पर उसको लगा कि चलो ये जमींदार तो केवल भैंस ही ले गया, कोई बात नहीं, फसल अच्छी होगी तो भैंस तो ले लूंगा। लखन की पत्नी और बेटा काफी परेशान थे, कहाँ चले गए। तभी गांव में एक खेती के जानकार सरकारी अधिकारी तेजपुर गांव में आते हैं। श्रीमान जी, मैं खेती से संबंधित कुछ योजना और नई बीजों के बारे में बताने आया हूँ। गांव के लोगों को बुला देते। गांव के लोगों को क्या बुलाना, मेरे को सब बता दीजिए। दस्तखत कहाँ करना है, हो जाएगा। और आपकी जो सेवा है बोलिए। नहीं श्रीमान जी, बिल्कुल नहीं। और सेवा की तो बात भी मत कीजिए। आप बुलाइए, गांव के लोगों के भले की योजना है, और जब तक लोग नहीं आएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। किशन, जाऊ, लखन, गणेश और भी जो सब बिना काम का है बुला के लाओ। लगता है ये नहीं मानेंगे। थोड़ी देर में सब जुट जाते हैं। लखन भी आता है। सरकार आप लोगों के लिए मुफ्त बीज उर्वरक और कीट को मारने के लिए दवा दे रही है। आप लोगों का मैं नाम लिख के ले जा रहा हूं। कोई भी आएगा, नाम और गांव का नाम बताएगा, उसको बीज के साथ उर्वरक मिल जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, खेत को थोड़ा गहराई में जोतिएगा। लखन गांव के एक छोटे व्यापारी मोहन के पास जाता है। मोहन भैया, वो कृषि वाले साहब आए थे जिन्होंने कल कैसे अच्छी फसल उगाने के लिए खेती करनी है और बीज का भी मदद सरकार करेगी बताए थे। तो अगर आप बाजार जा रहे हैं तो वो कृषि वाला जो भवन है वहाँ अगर मेरा नाम बताएंगे, वो लिख के लेके गए हैं गांव के लोगों का नाम, तो शायद वो बीज के बोरे दें तो आप लेते आएंगे तो बहुत उपकार हो जाएगा मेरा। ठीक है लाखन, मैं बाजार जा रहा। अगर वो बीज के बोरे देंगे नाम और गांव का नाम बताने पर, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। सालों ले लेना अगर बोरे में लेके आया तो। मोहन बाजार से लखन के लिए बीज और उर्वरक ले आता है, जिसे लखन इस बार अपने खेतों में प्रयोग करता है। और कहते हैं ना, सच्ची मेहनत एक न एक दिन असर दिखाती है। और उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी होती है कि उसका घर अनाज से भर जाता है। और कुछ अनाज तो बाहर रखना पड़ता है। लोग अब लखन के पास आकर उसकी पैदावार इतनी कैसे हुई पूछने लगे। अब लखन ने भैंस भी छुड़ा ली और अपनी गरीबी से एक नामचीन किसान बन गया। लखन बाहर बैठकर उस झोले के बारे में भी सोच रहा था। सच्ची मेहनत कठिन परीक्षा जरूर लेती है, पर अगर सही दिशा में हो तो सफलता जरूर मिलती है।